न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इन दिनों देश में कहीं विरोध है, कहीं समर्थन है, तो कहीं विधानसभा चुनाव का मिशन है और आगामी रणनीति को लेकर जिम्मेदारियां भी दी जा रही हैं, तो कहीं किसानों से माफी मांगने की बात भी कही जा रही है। मध्य प्रदेश के दमदार नेता, संकट मोचक कहे जाने वाले डॉक्टर उत्तम मिश्रा को एक बार फिर संगठन ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जीत का परचम लहराने के बाद पार्टी ने डॉक्टर उत्तम मिश्रा को मिशन बंगाल की जिम्मेदारी दी है। 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल राज्य की 48 सीटों का डॉक्टर मिश्रा को प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में किसानों और धान को लेकर मुद्दा लगातार गर्माता दिखाई दे रहा है। सीएम बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार से मांग की है कि वो किसानों से माफी मांगे। कृषि कानूनों को लेकर अन्नदाता परेशान और हताश हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल 90 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखने की बात सीएम ने कही है और डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों के हित में बात करते हैं हम और किसानों के लिए काम करते हैं। किसानों के हित में बात करने के क्या कुछ हैं मायने। तो गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा की बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच मिशन बंगाल को लेकर क्या कुछ बन रहा है माहौल, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। तो खास खबर में सबसे पहले बात करेंगे मिशन बंगाल को लेकर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा को बीजेपी आलाकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा को 48 विधानसभा क्षेत्रों की सीटों का प्रभारी बनाया गया है। वहीं जिम्मेदारी मिलने के बाद मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा कोलकाता पहुंचे। यहां उनका बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पश्चिम बंगाल में अगले साल 294 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में मतदान होना है। 2021 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के कई मायनों में इसके खास मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं पहली बार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाएगी, तो दूसरी तरफ भाजपा पूरी ताकत के साथ सभी विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ेगी। बीजेपी जीत के लिए अभी से रणनीति बनाने में जुट गई है। आला नेता चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही कोलकाता में लगातार बैठकें कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता वोटरों को अपनी ओर करने की सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन बीजेपी ने अभी से कमर कस लिया और जिम्मेदारियों को लेकर भी काफी गंभीर होती पार्टी नजर आने लगी। और इसी क्रम में देखा जाए तो कार्यकर्ता के मान सम्मान और जनता के काम की कांग्रेस की सरकार 15 महीने में उस कमलनाथ ने भ्रष्टाचार आकंठ में डुबा दिया। पश्चिम बंगाल पूरा आपका भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ पूरा का पूरा। आखिर अपनी ही पार्टी ऐसी है जो लगातार रिपीट होती है, जहां भी आ जाती है 3 बार 4 बार 5 बार। एंटी इनकम्बेंसी हमारी नहीं थी, वोट हमें अभी भी जाना मेरे थे। मध्य प्रदेश में जब सरकार हमारी 5 सीटों से 7 से कम रह गई थी, तभी वोट प्रतिशत हमारा ज्यादा था। चुनाव का गणित था, लेकिन बाकी वापिस आ गई है। तो इसलिए मैं तो प्रार्थना करने आया हूं कि पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से आप अगर जुट जाओगे तो वो दिन दूर नहीं जब अगले 2-3 महीने के अंदर आप स्वयं राज कर रहे होंगे और आपके इशारे पर सरकार, शासन और प्रशासन चल रहा होगा। बस मन के अंदर वो जुनून पैदा करना होगा। 2021 में होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन ने गंभीरता दिखाना शुरू कर दिया। मैदान में उतरने को लेकर अभी से कमर कसती बीजेपी नजर आने लगी और इसको लेकर जिम्मेदारियों का बंटवारा भी होता दिखाई दे रहा है संगठन में। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा को लेकर बात करें तो उनको भी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी है पार्टी ने। पश्चिम बंगाल को लेकर, मिशन बंगाल को लेकर शुरुआत हो गई है बीजेपी की तरफ से और इसी के मद्देनजर गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा पश्चिम बंगाल पहुंचे और नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, भोपाल संवाददाता। नीरज, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा को लेकर बात करें तो कद्दावर नेता, दमखम वाले नेता, बड़े नेता और
संकट मोचक कहे जाने वाले नेता माने जाते रहे और एक बार फिर उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देती पार्टी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 48 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर उनको जिम्मा दिया गया, प्रभारी बनाया गया, क्या कहें इस लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी के बारे में पहले से कहा जाता रहा है और बीजेपी के नेता भी अक्सर इस बारे में कहते रहे कि बीजेपी पूरे साल जो है चुनाव के मूड में रहती है, तो वही कहीं ना कहीं अब 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण मान रही है। तो इसको लेके एक बीजेपी के जो राष्ट्रीय लेवल के नेता है कैलाश विजयवर्गीय, वो पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं बहुत पहले से सक्रिय थे, लेकिन अब जो बीजेपी के जो मैनेजमेंट के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में फिलहाल दी गई है और 48 सीटों पर ये जिम्मेदारी उनको दी गई है, क्योंकि जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है वो उनको एक तरह से संकट मोचक भी माना जाता है भाजपा के लिए। जिस तरह पहले कांग्रेस की सरकार रही 1.5 साल, उसके बाद फिर से आज बीजेपी की सरकार बनी है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जो है रही है। तो अब पश्चिम बंगाल की कमान उनको सौंपी गई है और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उनका मैनेजमेंट है और जिस तरह से उनका जो व्यवहार है उसको लेकर ये जिम्मेदारी उनको दी गई है। वहीं जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बंगाल पहुंचे तो वहां पर जाकर बदीवान जिला जो है वहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, महिलाओं ने उनको जो गिफ्ट से नवाजा, साथ में कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत किया। बिल्कुल, तो अब देखना है कि 2021 में जो चुनाव है उसमें जो इन नेताओं की जो सक्रियता है, मध्य प्रदेश के नेताओं को जो सक्रिय किया गया वो कितनी क्या भूमिका निभाती है। बिल्कुल नीरज, हैदराबाद के नगर निकाय चुनाव को लेकर बात की जाए तो वहां पर भी बाजी मारती दिखाई दी है भारतीय जनता पार्टी, कमल खिलता दिखाई दिया है नगरीय निकाय चुनाव में। और जिस तरह से पश्चिम बंगाल को लेकर आपने बात की, कैलाश विजयवर्गीय को लेकर बात की कि यहाँ न सिर्फ अभी बल्कि काफी टाइम पहले से वो सक्रिय होते नजर आए और ममता सरकार पर लगातार हमलावर बीजेपी होती दिखाई दी है। खुद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर बात की जाए तो कल ही उनका बयान आया था कि ममता के राज में गुंडाराज होता वहां पर दिखाई दे रहा है और अब उनको जिम्मेदारी दे दी गई है, कोलकाता पहुंच गए, क्या माहौल बनता दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अगर बात हैदराबाद की जाए तो हैदराबाद में बीजेपी ने 4 सीटें जो बीजेपी के पास थी, अच्छा अभी चुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं अब जो आंकड़ा जो पार किया उससे पार्टी का हौसला और ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि जो हैदराबाद का चुनाव था उसको एक लोकसभा का चुनाव बनाकर इस तरह से बीजेपी लड़ी थी, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो कैंपेनिंग है, चुनाव लड़ने का तरीका है, वो उसकी यहाँ पर तारीफ की जाना गलत नहीं होगा, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में हालांकि 2021 में चुनाव है, लेकिन मतलब आगे चुनाव है लेकिन तैयारियां अभी से पूरी कर दी गई हैं। बिल्कुल नीरज, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर बात की जाए क्योंकि लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए 2019 में, वहां की भी जिम्मेदारी उनको दी गई थी और वहां पर जिस तरह से उन्होंने काम किया उसके बाद कमल खिलता दिखाई दिया, बीजेपी ने अपना जीत का परचम लहराया। और मध्य प्रदेश की बात की जाए जिसका जिक्र अभी आपने किया, यहाँ पर भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, सत्ता परिवर्तन हुआ 15 महीने बाद, तो यहाँ पर भी एक बड़ी भूमिका डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की देखने को मिली है। अब उनको एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी संगठन देता नजर आ रहा है, क्या कहें इसको लेकर? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इतना बड़ा विश्वास एक किसी नेता के ऊपर जताना अपने आप में बड़ी बात है। जिस तरह से बीजेपी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर हर बार विश्वास जताती है, चाहे वो यूपी की बात रही हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात रही हो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास जो उन्होंने अर्जित किया है उसके चलते आज उनको इतनी बड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि पार्टी के आला नेताओं को उन पर भरोसा है, क्योंकि इस तरह की जिम्मेदारियां उन्हीं को दी जाती है जिनके ऊपर पार्टी को भरोसा होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो अच्छे से निभाएंगे और पार्टी के लिए जो काम कर रहे हैं, पार्टी को कहीं ना कहीं जो बहुमत की ओर ले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में फिलहाल ममता की सरकार है, तो जो चुनाव है काफी टिपिकल है। अब देखना है कि आगामी समय में क्या नतीजे इसके सामने आते हैं। बिल्कुल है, लेकिन इन सारी परिस्थितियों को लेकर बात करें या जब जिम्मेदारियों को लेकर कोई बात सामने आती है तो नीरज एक सवाल जरूर निकल के सामने आता है, वो विपक्ष से जुड़ा। जब इस तरह की किसी जिम्मेदारियां किसी नेता पर भरोसा जताकर दी जाती है तो विपक्ष की तरफ से अक्सर कोई ना कोई रुख देखने को मिलता है। तो ऐसे में कांग्रेस या अन्य दलों को लेकर बात की जाए तो कोई प्रतिक्रिया सामने आई है क्या? तो देखिए, कांग्रेस जो है बीजेपी पे हमेशा विभाजनकारी राजनीति का आरोप लगाती आ रही है कि कांग्रेस का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से बीजेपी जो जातवाद को लेकर राजनीति करती है उसको लेकर लगातार हमले बोलती आ रही है कांग्रेस।
तो कहीं ना कहीं आप पश्चिम बंगाल में भी स्थिति यही है। फिलहाल ममता की सरकार है और अब एक हिंदुत्व का जो चेहरा कहीं ना कहीं जो सामने आएगा उससे काफी असर जरूर देखने को मिलेगा। चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज, तो जिस तरह मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लेकर बात करें तो एक बार फिर संगठन ने उन पर भरोसा जताया है। एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन उनको देता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात करें तो 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और 48 क्षेत्रों का जो है विधानसभा क्षेत्रों का जिम्मा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को दिया गया है और आपको बता दें प्रभारी बनाया गया है इन क्षेत्रों को लेकर। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर बात की जाए तो वहां पर भी जीत का परचम बीजेपी लहराती दिखाई दी थी। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में अब देखने वाली बात हो गई। 48 सीटों का जिम्मा जो है प्रभारी बनाया गया है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। आगामी दिनों में बीजेपी की क्या रणनीति सामने आती है और चुनावी तारीखें आने के साथ साथ क्या कुछ माहौल बनता दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखाएगी। तो इस तरह माना जा रहा है कि मुकाबला काफी कड़ा है। क्या स्थिति बनेगी, क्या तस्वीर आएगी, क्या परिस्थिति बनेगी, देखने वाली बात होगी।